हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? कैसा फील हो रहा है आज? क्योंकि आज 4 दिन का संयोग है, पूर्णिमा भी है, शनिवार भी है, माँ काली का दिन है, हनुमान जी का जन्मदिन भी है और नवरात्रों के बाद गया हुआ जो शक्ति थी वो आज भी फील हो रही है। तो ये पूरा सब मिक्सअप हो गया है और एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा महसूस हो रही हैं, चीज़ें बहुत महसूस हो रही हैं। कुछ यूनिवर्सली गाइडेंस आई और मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं कुछ चीज़ें। मैं भी इसी पढ़ी हुई हूँ, सेशन ले रही हूँ, बहुत धीरे धीरे ले रही हूँ क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है आज के दिन। कुछ एनर्जीज़ ने गाइड किया कि मैं आपको शेयर करूँ कि भाई अगर भक्ति लाइन में आना है तो अपना मजाक उड़ाने के लिए तैयार रहें। क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि अगर आप भक्ति लाइन में आए हैं तो आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आप भक्ति लाइन में आए हो तो लोग आपको घमंडी समझेंगे, लोग आपको बहुत अकड़ू समझेंगे, लोग आपको समझेंगे कि आपको हम लोग पसंद नहीं है। मतलब वो ऐसा समझेंगे कि आप हमारे साथ क्यों नाश्ता नहीं कर रहे हो, क्यों चाय नहीं पी रहे हो, क्यों हमारे घर में क्यों नहीं आ रहे हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान है और सच में अगर किसी के ऊपर सवारी है और अगर वो ये सोच रहा है कि मुझे करना चाहिए और मेरा इतना मजाक उड़ा रहा है, तो आपको हक नहीं है, आपको अधिकार नहीं है। बिकॉज़ आप एक साधारण मनुष्य नहीं हो, आपके साथ शक्तियाँ चल रही हैं। आप एक साधारण मनुष्य कैसे हो सकते हो? तो लोगों के पास जाना, खाना पीना, उठना बैठना तो बंद करवा देती हैं शक्तियाँ। फिर हमें ये क्यों फ़र्क पड़ने लगता है कि हमें लोग अकड़ू समझ रहे हैं, घमंडी समझ रहे हैं और ऐसा समझ रहे हैं कि हमें उनसे मतलब नहीं है, हम बहुत सेल्फ़िश हैं, या हम उनको कुछ गंदा समझ रहे हैं। तो वो उनकी पर्सनालिटीज़ है, वो उनकी गंदगी है, आपकी वो गंदगी नहीं है। तो इसीलिए जो भी इंसान जो नया नया प्रवेश कर रहा है भक्ति लाइन में या साधना लाइन में प्रवेश कर रहे हो आप, तो ये चीज़ आप ठान लो कि आपको कोई कंप्लेन करना नहीं है। आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि परिवार आपको बोल रहा है कि आप दिन भर पूजा पाठ में लगे हो, आपने दुनिया को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया। तो आप ये कंप्लेन मत करो, छोड़ दो ये कंप्लेन। लोग जो आपको बोलते हैं, लोग जो आपको कहते हैं, कहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे हमें। अगर आपने माँ को पकड़ लिया है तो ऐसा पकड़ो कि छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, आंधी आए तूफ़ान आए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मैम भक्ति लाइन भी करनी है और समाज भी चलाना है, कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल कैसे होगा? आप अगर उसी समाज में बैठ के खाना पीना खा रहे हो और किसी को पता चल गया आपके ऊपर शक्ति है, तो शुरू में ही आपकी शक्ति को हटा दिया जाएगा या आपके शरीर का, आपके घर का पूरा बंधन कर दिया जाएगा। तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, परेशान हो जाते हो। बस यही एक रूल्स है कि मत बताओ शुरू में। बाकी तो जिस दिन शक्ति खुल जाएगी उस दिन आपको कहाँ चाय पीना है, कहाँ नाश्ता करना है, वो खुद अरेंज करती है। वो खुद आपको गाइड करती है कि फ़लाने के घर पे आपको चाय नाश्ता करना है या नहीं, या कुछ करना है या नहीं। वो खुद आपको गाइड करना शुरू करेगी। तो भाई जब आप भक्ति लाइन में आ रहे हो तो आप ये कंप्लेन मत करो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, देखो बाकी के लोग तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि देखो मैं महंगे कपड़े पहनना चाहता था, मैं पहले से अपनी लाइफ बहुत अच्छा जीना चाहता था और अचानक मैं साधना लाइन में आ गया, तो अब मैं क्या करूं, मैं तो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाऊंगा क्योंकि 4 लोग मुझे देख करके मजाक उड़ाएंगे। तो आप ये सारी कंप्लेन नहीं कर सकते हो यार। आप अगर आए हो, आपने माँ को माना है, बाबा को माना है, दिल से माना है, तो आप ये चीज़ें नहीं बोलोगे और ये चीज़ें नहीं सोचोगे, आगे बढ़ने की सोचोगे, आगे तरक्की करने की सोचोगे। तो मेरा ये कहना है कि भक्ति लाइन में आपको कोई कंप्लेन करने का मौका नहीं दिया जाता है। अगर कंप्लेन करनी है तो आप अपनी शक्ति को करो कि मेरी ये चीज़ों को सुधारा जाए या मेरे आसपास ऐसा माहौल ना रहे कि जिससे मेरा विचार नेगेटिव हो सके। तो शक्ति वो चीज़ भी करती है। बस हम क्या करते हैं, हम बात नहीं करते शक्तियों से। हम क्या करते हैं, किससे बात करते हैं? घर वालों से, पड़ोसियों से, समाज से, अपने आप खुद से। लेकिन शक्तियों से बात नहीं करते हैं, शक्तियों से नहीं बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आकर के एक साधक मात खा जाता है, गलती कर देता है। ये छोटा सा मैसेज आपको देना था क्योंकि यूनिवर्सली गाइड कर रहे हैं, चीज़ें गाइडेंस चल रही है, बोल भी नहीं पा रही मैं। तो ये लेकिन थोड़ा सा शेयर करना था। आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि भाई आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो, आप कंप्लेन करने के लिए नहीं बने हो, आप जगत कल्याण के लिए बने हो। तो अपना कल्याण सबसे पहले, जगत कल्याण सबसे पहले। ठीक है, टिल देन बाय।